नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण। तो आइए देखते हैं। पृथक्करण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को उसके गुण एवं आकार के आधार पर अलग करना। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का चावल से कंकड़ पृथक करने का मुख्य आधार है। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा कंकड़ की आकृति, आकार एवं रंग चावल से भिन्न होना। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तलछटीकरण अथवा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव के उन्हीं कणों के घटकों को पृथक करते हैं जो जल में अघुलनशील एवं तली में बैठ जाते हैं। गा प्रश्न देखेंगे। दूध या दही मथने पर मक्खन के कण पृथक होकर ऊपर आ जाते हैं। इसका मुख्य कारण है क्योंकि मक्खन के कण हल्के होते हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा मक्खन के कणों का हल्का होना। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का डॉट 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 में अंतर के कारण चालना संभव हो पाता है। आकार और आकृति में अंतर। खा जल से बालू पृथक करने की सुगम विधि तलछटीकरण और निथारना कहलाती है। गा जलवाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। घा पृथक्कारी कीप की सहायता से 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय द्रवों को पृथक किया जा सकता है। अंगा देखेंगे शुद्ध पदार्थ का संघटन निश्चित होता है। प्रश्न 3 स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। पहला है संघनन। आप सभी जानते हैं संघनन क्या होता है, जलवाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना। खा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण दही को मथकर मक्खन निकालना। गा चुंबकीय पृथक्करण। इसमें देखेंगे लकड़ी के बुरादे से लोहे की छीलन को पृथक करना। घा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को मिलाएंगे किसी मिश्रण के अवयव को अलग अलग करने की विधि। सामान्यतः ये रंगों को अलग करने की विधि होती है। अंगा ऊर्ध्वपातन। इसको मिलाएंगे कपूर का जलकर गैस में बदलना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का बालू और पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि क्या है। तलछटीकरण एवं निथारना विधि। खा क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा नीली स्याही की पट्टी विभिन्न रंगों की पट्टी विभक्त होने का प्रमुख कारण क्या है। क्योंकि नीली स्याही कई रंगों से मिलकर बनी होती है। जब हम क्रोमेटोग्राफी विधि करते हैं तो सारे रंग अलग अलग निकल के आ जाते हैं। आइए प्रश्न गा देखते हैं बच्चों। बालू एवं जल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण क्यों कहलाता है। भाई आपने पढ़ा होगा समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जो जल में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। और विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जो जल में घुलते नहीं हैं, जैसे जल और बालू का मिश्रण। ये अघुलनशील होता है, इसलिए विषमांगी मिश्रण कहलाता है। प्रश्न घा वाष्पीकरण तथा संघनन की सहायता से शुद्ध द्रव प्राप्त करने की क्रिया का नाम क्या है। तो सभी लोग जानते हैं आसवन विधि द्वारा शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है। अंगा ओसाना विधि द्वारा गेहूं से भूसा किस कारण पृथक किया जाता है। तो बच्चों जानते हैं कि गेहूं भारी एवं भूसा हल्का होता है और भूसा मनुष्यों के उपयोग हेतु या खाने योग्य नहीं होता है, इसलिए हम उसको अलग कर लेते हैं ओसाना विधि द्वारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 चित्र को देखकर सम्मुख दिए गए बॉक्स में ठोस पदार्थों से ठोस को पृथक करने की विधि लिखिए। ये आपको चित्र ढेर सारे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला आप देख रहे हैं चित्र जो ओसाना पृथक्करण की एक विधि होती है, अनाज को ओसाना। तो पहले बॉक्स में लिखेंगे ओसाना। फिर सेकंड नंबर पर आप देखेंगे ये थ्रेसिंग की प्रक्रिया हो रही है, जो यह प्रक्रिया खेत में ही की जाती है। अनाज को
भूसे से अलग करने की थ्रेशिंग प्रक्रिया। नंबर 3, बॉक्स में भरेंगे बीनना। आप लोग देख रहे हैं कि चावल बीना जा रहा है। और फिर नंबर 4 है चालना। तो बच्चों, अगर आपको सभी प्रश्नों के हल समझ में आए हों तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।